स्वागत है। और फेसबुक पेज पर आने के बाद मैं आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूं, और उस स्थिति में जब इस देश में किसान आंदोलन के नाम पर ढेर सारी नौटंकी हो रही है। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं मित्रों, पिछले 70 दिनों से अगर आप हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर जाएंगे तो किसान आंदोलन से संबंधित और हार्ट ऑफ इंडिया हमारे इस पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने ढेर सारी वो बातें किसान आंदोलन के संदर्भ में की हैं, चाहे अपने यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ इंडिया में या फेसबुक अपने पेज प्रोफाइल पर मैं जो भी बातें करता रहा हूं। और मैंने जो बातें की हैं वो बहुत आगे की बातें बहुत पहले कह दी, इसलिए पहले वो बातें उसका वो सामान्यीकरण लगता था। लेकिन मित्रों याद करिए, मैंने एक बात कही थी कि इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करता कोई और है, और आज सब उसी के इर्द गिर्द पहुंच रहे हैं। अभी तो सिर्फ बात कहने के लिए आई है कि ये बात चाइना या पाकिस्तान तक पहुंची है, और चाइना और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कैसे है ये आपको समय रहते पता चल जाएगा। लेकिन इस किसान आंदोलन के 70वें दिन के इस पड़ाव पर आज सुबह से 3-4 बड़ी शख्सियत, और जिसको कि फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर इन सब तमाम जगहों पर 3-4 महिलाओं का नाम आ रहा है। पहली बात तो बड़ा आश्चर्य था कि इसमें महिला कौन है पुरुष कौन है, क्योंकि इसमें 90% लोगों को पता ही नहीं था कि ये कौन है। एक दो नामों को छोड़ दीजिए, लेकिन सारे नामों पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन ये मियां खलीफा, जिसे आप भी समझते होंगे कि कहीं ये तुर्की के कोई खलीफा है या कोई एक मुस्लिम लीडर है, इंटरनेशनल लीडर है, वो इस किसान आंदोलन में कूद पड़े हैं और उन्होंने ऐसा कुछ कहा है और किसानों के समर्थन में कहा है। चूंकि ये तो एक इंटरनेशनल साजिश का एक बड़ा पैनोरमा जो है वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि ये मियां खलीफा कोई और नहीं बल्कि, सॉरी टू से कहना पड़ रहा है कि ये पॉर्न स्टार है। मैं और खोल के बोलता हूं, जो आप ब्लू फिल्में चोरी छिपे युवा लोग देखते हैं, ये उसके स्टार है। और ये मियां खलीफा जो है वो भारत के किसानों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। अब ये जान लीजिए कि ये मियां खलीफा महिला है, ये पुरुष नहीं। पहली बात क्लियर हो लीजिए, क्योंकि अभी तक लोग ये बोल रहे हैं पॉर्न स्टार पॉर्न स्टार। जब ये नाम आया तो पॉर्न स्टार को मैं और खोल के कह रहा हूं, ये ब्लू फिल्मों की एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, महिला है और अरबों की संपत्ति है। एक और नाम आया है रेहाना, ये भी सिंगर है। प्रकारांतर से ये भी, प्रकारांतर से मैं कह रहा हूं, ये भी पॉर्न स्टार की श्रेणी में ही है। और एक ग्रीटा का नाम आया है, और ये ग्रीटा जो हैं ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, और दुनिया के तमाम देशों में पर्यावरण के संदर्भ में जो नुकसान और जो परेशानियां होती हैं उससे, उसको लेकर के ये जागरूक करती रहती हैं। इन 3 महिलाओं के अतिरिक्त और ढेर सारे नाम आए हैं, लेकिन सब हैं महिला। और भारत के किसानों को लेकर के जो इनके नजरिए में जो किसानों के साथ हो रहा है उसको लेकर के ये दर्द में है और ये आहत है। एक बड़ा सवाल है कि अब क्या भारत के भविष्य का निर्माण, भविष्य की आकांक्षा, भविष्य के सपने ये रेहाना और मियां खलीफा जैसे पॉर्न स्टार करेंगे? और अगर ये पॉर्न स्टार, मैं फिर खोल के कह रहा हूं, पॉर्न स्टार भी थोड़ा सा बहुत मॉडिफाइड शब्द है, बहुत संयत भाषा में बोलना पड़ता है, क्योंकि एक एक सीमाएं होती हैं एक हर जगह हर बात करने की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये महिलाएं जो हैं ये ठीक ठाक एक अच्छी खासी ब्लू फिल्म के स्टार हैं, और इन ब्लू फिल्म के स्टार्स को भी अब मैदान में उतार दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी उस बात पर आप अगर गौर करें या ना करें, जो मैं इस किसान आंदोलन के शुरुआत से बोल रहा हूं, आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर जाइए,
जितने वीडियोस मैंने डाले हैं 60 दिन 70 दिन के अंदर, उन सब सीक्वेंस से देखिए, और वही सारी बातें मैं बहुत पहले बोल रहा हूं। और एक बात मैं अभी फिर दोहरा रहा हूं, आज मैं रेहाना और इनकी बात करूंगा कि दीप सिद्धू जो एक दो वीडियो उसके रोते हुए आए हैं और ये कह रहा है कि मुझे बिहारियों ने शरण दी है, ये सब भी बहुत समझने की जरूरत है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि ये वो एविडेंस है जो साक्ष्य मिटाया जा सकता है। मैं ये बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये आंदोलन ये किसी के हाथ में नहीं है, ये इंटरनेशनल गैंग है जिसको लीड कर रहा है चाइना। और उस चाइना का जो तौर तरीका है वो आपने नेपाल में देख लिया, नेपाल को अस्त व्यस्त कर दिया। एक बार केपी शर्मा ओली की इतनी हिम्मत हुई थी, उन्होंने भारत के सेना अध्यक्ष को नेपाल में मिले तारीफ, वहां पर मिले सम्मान का साथ दिया, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहने की हिमाकत की थी कि भारत और नेपाल के संबंध बेहतर हैं, कैसे हैं, कैसे नहीं, कैसे होने चाहिए, ये भारत और नेपाल समझे, दूसरा कोई न समझे। तो आप देखिए केपी शर्मा ओली की क्या हालत कर दी गई कि उनको उन्हीं के पार्टी से निकलवा दिया गया, उन्हीं के एक सहयोगी नेता के द्वारा, और आज वो प्रधानमंत्री, बस नख दंत विहीन प्रधानमंत्री नेपाल में बैठे हुए हैं। तो नेपाल में जो कुछ चाइना को कराना था करा दिया। भारत के ही सीमा से सटे हुए म्यांमार में जहां आंग सांग सूची सब कुछ थी, करता धरता थी, वहां के लिए वो पूजनीय थी। जैसे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी भारत के लिए, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के लिए, आंग सांग सूची म्यांमार अर्थात बर्मा के लिए वही महत्व रखती थी और शासन सत्ता चला रही थी, लोकतंत्र को मजबूती से एक आधार देते हुए विकास कर रही थी। लेकिन आंग सांग सूची की सरकार ने भी एक गलती कर दी कि चीन को इस कदर एंट्री दे दी कि वहां के आधारभूत सुविधाओं के विकास में चीन ने जितना पैसा लगाया, उसने जब देखा कि आंग सांग सूची की नजदीकी भारत के साथ है और इस भारत से सटे देश को अगर तहस नहस नहीं किया जाएगा तो भारत अपने आंतरिक रूप से तो मजबूत है ही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये अपने इर्द गिर्द के देशों के साथ कई संबंध कायम कर लेंगे। इसलिए आंग सान सूची की सरकार को गिरा दिया और अब पूरे देश की संयुक्त राष्ट्र संघ वहां तक की नजर है कि क्यों चाइना इतने ठंडेपन से म्यांमार के घटे घटना पर प्रतिक्रिया दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो सैनिक सरकार वहां पर शासन में आई है और 1 साल के लिए आई है, वो सैनिक सरकार का जो मुखिया है वो चाइना के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत करीबी है, तो वहां पर गिरा दिया। अब पाकिस्तान को आप देख सकते हैं, पाकिस्तान एक तरह से नेपाल चीन से बिका हुआ है, लेकिन बात भारत की जब आती है तो चीन बहुत परेशान है। और इस बौखलाहट को कृपया आप लोग समझें, अगर किसान आंदोलन के इर्द गिर्द या रोज के एक एक घंटे के बदलते हुए खबर को देखेंगे तो आप टीवी चैनल देख लीजिए, ढेर सारे सोशल मीडिया पर हैं, उस पर देख लीजिए। लेकिन अगर थोड़ा सा राजनीतिक कूटनीतिक तौर तरीके के उसके मूल बिंदुओं को समझते हुए ये जो खेल चल रहा है उसको समझना है तो प्लीज आप इसको समझने की कोशिश करिए, अन्यथा आपकी मर्जी है, आप न समझना चाहे ना समझे। तो जिस तरीके का खेल वो वहां चल रहा था वो इंडिया में सीधी लड़ाई के द्वारा अब चाइना भी समझ चुका है कि वो नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान जो उसका पिट्ठू है, परस्त है, वो नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा अगर कुछ हुआ तो यकीन मानिए फिर नरेंद्र मोदी को वही ताकत मिल जाएगी जो ताकत अभी भी है, जो ताकत अभी भी इस मोदी सरकार को है वो ताकत मिल जाएगी, ऐसा चीन मानता है। लेकिन अराजकता और डिस्ट्रक्शन का जो आलम होता है वो आलम पाकिस्तान के बलबूते की बात नहीं थी। कम से कम इमरान के नेतृत्व में आईएसआई की जो गतिविधियां इन दिनों हैं वो एक स्तर पर जाकर के वो इस्लामिक हो जाती है, और इस्लामिक तौर तरीका अगर उसमें आ जाएगा तो ये मामला खराब हो जाएगा, ये चाइना समझ रहा है। इसलिए मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि चाइना के नियंत्रण में चल रहा है, फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान वाया पाकिस्तान, उसके बाद पंजाब में एंट्री हो रही है, हरियाणा में एंट्री हो रही है,
दिल्ली में एंट्री गई वो तो सीए के टाइम से है, और सीधे सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बड़ा सवाल है कि आपके जेल में एक सवाल आता होगा कि आखिर में चाइना और पाकिस्तान की जब एंट्री हो ही रही है तो फिर ये किसानों की समस्या को हल कर देना चाहिए। सवाल तो आपके मन में यही उठेगा, और बड़ा जेन्युइन सा सवाल। तो ये सवाल अगर आप उठा रहे हैं तो आज एक बड़ा सवाल हम आपके सामने रखते हैं, और ये देश की जनता जिस सवाल से तारुफ रखती है, जिससे वो सहमत या असहमत हो सकती है, लेकिन सवाल तो उठते हैं कि भाई किसानों की मांग किसान करेंगे, किसानों की मांग किसानों के आधार पर सॉल्व होगी। इस देश के कृषि मंत्री के साथ प्रधानमंत्री के निर्देशन में जो बातचीत हो रही थी उसमें 11 दौर चले। 11 दौर के बातचीत का जो 11वें दौर में गया उसका लब्बो लुआब ये था, 11 दौर की बात है तो आप समझ ही रहे, उस 11 दौर की बातचीत का जो लब्बो लुआब ये था कि भैया अगर आप सुधारों से सहमत नहीं हैं तो इसके लिए जरूरी है कि डिस्कशन किया जाए। डिस्कशन के लिए यह है कि इस किसान तीनों कृषि कानूनों को 1.5 साल के लिए इसको स्थगित कर दिया जाए, और स्थगित करने के बाद आपके लोग, सरकार के लोग, जो भी स्पेशलिस्ट हो वो बैठे और एक एक बिंदु पर चर्चा करें, और जब चर्चा हो जाएगी तो बात सट जाएगी। यही बात थी ना। जब इस बात पर थी तो आगे सहमति होनी चाहिए कि हाँ भाई आंदोलन समाप्त होगा और सस्पेंशन हो जाएगा, और सस्पेंशन अभी भी है, कोर्ट के ऑर्डर से अभी भी ये सस्पेंड है, कानून प्रभावी नहीं है भारत में, ये भी क्लियर होना चाहिए। जब ये सारी बातें क्लियर हैं, जब ये सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हैं, 11 दौर की वार्ता जो जाकर के विज्ञान भवन में नौटंकी करते हुए ये 30 संगठनों के तथाकथित किसान नेता, जिनको मैंने पहली बार कहना शुरू किया कि ये किसान नेता नहीं, क्योंकि ये किसी के इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे हैं, ये बेसिकली पूंजीपति पूंजीपति बिचौलिए हैं, पूंजीपति जमींदार हैं, जो पंजाब से होते हुए हरियाणा के थ्रू पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब मैंने कहा था कि इस आंदोलन को सिख और जाटों के अस्मिता को उभार करके देश में अराजकता का एक ऐसा दौर शुरू किए जाने का प्रयोग है जिस प्रयोग पर वो सफल हो सकते हैं, और वही हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए इस पूरे 2 दिन से मैं आपके साथ बहुत जुड़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। जब मैं मियां खलीफा के पूरे विश्लेषण को मैं सोशल मीडिया पर सुन रहा हूं और सब जगह सुन रहा हूं, मुझे हंसी भी आ रही थी कि भाई ये बला क्या है। तो पहले लोगों को यही पता था, सॉरी टू से मुझे भी ये कहना पड़ रहा है कि जब मियां खलीफा एकाएक नाम सुना तो मुझे लगा कि कोई खलीफा है, कोई है एक ऐसे इस्लामिक नेता है जो नरेंद्र मोदी से भी भाई बहुत ज्यादा लोग नाराज होते हैं, तो हो सकता है इनकी नाराजगी हो और इंटरनेशनल स्तर पर ये हैं, बड़े आदमी हैं कोई है। लेकिन जब मुझे ये पूरा तुरंत मैंने सर्च करना शुरू किया, सबके बारे में जाना, तो ये जान लीजिए कि अच्छे खासे ब्लू फिल्म के स्टार्स जो है, नायिकाएं जो हैं, अब किसान आंदोलन के साथ आ गई। पॉर्न स्टार कहेंगे तो शायद ज्यादा लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हाँ ब्लू फिल्मों का नाम लेंगे तो आप लोग समझ आएंगे। जो फिल्में जो है वो बहुत चोरी छिपे बच्चे युवा देखते हैं, ये नायिका आई है। बड़ा सवाल है कि ये भला जब महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत जानेंगे, या कुछ ये किसान नेता जो अभी उभर कर सामने आए, जिसमें योगेंद्र यादव जी भी जाने जाते हैं, वो पूरे संघर्ष समिति के कन्वीनर हैं, तो भाई एक बार तो ये मिलना चाहेंगे। और जब मियां खलीफा और रेहाना जैसे लोगों से इनकी मुलाकात होगी तो समझिए कि फिर ये अपने भावनाओं को कितना रोक पाएंगे। तो एक अच्छा नाटक नौटंकी हो रहा है, लेकिन एक मेरा सुझाव है जिस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। राखी सावंत को अगर सामने ला दिया जाए तो राखी सावंत जो है वो कम से कम मियां खलीफा और रेहाना को अच्छा जवाब दे देगी। ये बात और है कि मियां खलीफा 4000 करोड़ से अधिक की मालकिन है, रेहाना भी इसी तरह से है। पैसा किसके पास कितना है, जब शरीर बेच करके, और जब क्या कहें, कह भी नहीं सकते, जब ये सब बेच करके ही पैसा कमाए हुए लोग जब इंटरनेशनल स्तर पर कहीं मानवाधिकार के संदर्भ में बातें करें और उसको यहाँ का लेफ्ट लिबरल गैंग का जो एक
तबका है, बड़ा तबका है, जब उनको फैसिलिटेट करे और उनके जो है वो खुशियां मनाए, तो आप सोच सकते हैं ये कितनी विपरीत मानसिकता के लोग होते हैं। वैसे भी वामपंथी नक्सलाइट और ये लेफ्ट लिबरल गैंग का जो एक स्तर है वो अब मियां खलीफा और रेहाना पर ही टिक सकता है, क्योंकि भाई एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ चाहिए। और ऐसे लोग के लिए शराब होता है, नशा। आप समझिए, पंजाब में उड़ता पंजाब को लेकर के एक फिल्म बनाई गई, उड़ता पंजाब। इस पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है, क्यों, किस तरह से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ये पैसा आ कहां से रहा है? हर गांव में वसूली हो रही है, ये तो ऑर्डर है कांग्रेस, चूंकि वहां तो सरकार है। लेकिन उसके अतिरिक्त इतने पैसे से 1500 रुपए 2000 रुपए तक के फाइन लग रहे हैं जो अपने ट्रैक्टर नहीं भेज रहे हैं या जो अपने घर से आदमी नहीं भेजते इन किसान आंदोलनों पे जगह जगह पर मोर्चाबंदी के लिए। ये सब प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इस प्रक्रिया में अमरिंदर सिंह अब बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अब खेल उनका खत्म होने वाला है। और इसीलिए जो अकाली और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का तरन में और जलालाबाद में जो भिड़ंत हुई है अभी पंजाब के, उसको आप यूं ही मत देखिए। ये समय आते आते, चूंकि वर्चस्व की लड़ाई है, वहां बैठ के मजा देखेंगे कुछ पार्टियों के लोग, खास करके भाजपा, क्योंकि वर्चस्व की ये लड़ाई में अब अमरिंदर सिंह, सुखबीर बादल, इसमें श्रेष्ठ कौन है, अब तो ये लड़ाई होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पंजाब को अभी शांत इसलिए किया गया है कि क्योंकि कांग्रेस इस प्रयोजन की पहली सीढ़ी है। इसमें आपको दो राय नहीं। अब राहुल गांधी के ट्वीट के बाद अब तो उनके संसद में बयान, और आज तो राहुल जी ने हद कर दी भाई। आज उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया। खैर, राहुल जी के बारे में मैं ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन इसे विडंबना कहें, इसे संयोग कहें, इसे दुर्योग कहें कि हमारे देश में विपक्ष के एक नेता के तौर पर आज राहुल गांधी जो है वो सिंबॉलिक तौर पर ही सही, सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन वो एक प्रमुख चेहरे के रूप में सामने आते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस पूरे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में जहां तक प्रधानमंत्रियों का शासनकाल है, नरेंद्र मोदी का शासनकाल बहुत आसानी वाला माना जाएगा, क्योंकि राहुल जैसा विपक्षी नेता मिला है कि एक बात भी ये व्यक्ति बोलता है तो छोड़िए, हम लोग तो पत्रकारिता में हैं, सामान्य हैं, जो भी हैं, लेकिन एक सामान्य बच्चा भी मजाक उड़ाता है। लेकिन खैर ठीक है, इस समय बहती नदी है, गंगा शब्द मैं नहीं बोलूंगा, बहती नदी है, तो राहुल गांधी भी अपना धो रहे हैं हाथ पांव। वैसे भी बेचारे सामान्य स्थिति में वो बहुत कम रहते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में रहने के बाद आज उन्होंने एक बड़ी बात कही कि पता नहीं एम नाम से लोग ही क्यों तानाशाह होते हैं। अब पता नहीं वो क्या क्या भूल गए कि मोदी का नाम नरेंद्र मोदी है, मोदी ही नहीं है। लेकिन ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में वो बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में बोलते बोलते पता नहीं वो क्या बोल जाते हैं, ये वो नहीं जानते। बहरहाल संसद में अच्छा खासा प्रदर्शन चल रहा है और संसद की कार्रवाई को कोरम के तौर पर ही विरोध करना है, क्योंकि ये कहीं इनकी जमीन बची नहीं है तो वो काम करना ही है, वो होगा। लेकिन मैं फिर आता हूं उस मुद्दे पर। अभी ये वीडियो हो जाएगा अगर मैं संसद की कार्रवाई और वहां के अंदर के विरोध पर बात करूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि रेहाना और मियां खलीफा के आने के बाद भाई आप फिर एक बात मानिए कि सीए आंदोलन की जो कोरोना के बाद वो खत्म हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान के टीवी पर यही चर्चा होती है, कोरोना अगर नहीं आया होता तो सीए आंदोलन, सीए विरोधी आंदोलन थोड़ी खत्म होता। तो एक बार फिर साफ सुथरा किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तहरीर चौक जो बनाई गई थी सीए विरोधी आंदोलन में, और इसी के दिल्ली के अंदर, मैं बार बार नाम क्या लूं उस जगह का, उसकी भी तलाश हो रही है। और क्या पता ये जल्दबाजी में कि कितने जल्दी मोदी सरकार को गिरा दें, क्योंकि इनके नजरिए में तो मोदी सरकार हिल गई है। लेकिन यकीन मानिए, इस देश का 90% जनमानस ये सारी नौटंकी को देख रहा है। और जिस अंदाज में ये नोटिंग, मैं तो कुछ बातों का जिक्र भी नहीं करना चाहता। क्या मैं आपसे इस बात का जिक्र करूं कि आज जींद में एक महापंचायत बुलाई थी किसानों की, और उसमें जब राकेश टिकैत साहब पहुंचते तो मंच ही गिर पड़ता है, और वहां उन्होंने एक बड़ी बात कही है। हालांकि उनकी बातों, राकेश टिकैत जैसे व्यक्ति के बारे में इस समय बात करना मैं उचित समझता ही नहीं। जो व्यक्ति कल्प्रिट है, जो व्यक्ति आरोपी है, मैं दोषी नहीं कह रहा हूं,
आरोपी है उस व्यक्ति को अगर आप किसान नेता मान रहे हैं तो किसान आंदोलन के, मैं क्या कहूं इसके भविष्य को लेकर के, इससे ज्यादा और कुछ मैं नहीं कह सकता कि लानत है ऐसे किसान आंदोलन पर, जो एक कल्प्रिट को, एक आरोपी को आज अपना नेता बनाकर मोदी विरोध की पूरी उस आग को भड़का देना चाहती है। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई है नहीं, कोई है ही ऐसा नहीं। लेकिन टिकैत की भी अपनी एक सीमाएं हैं, उनका बोलने का अंदाज, उनकी जानकारी का अंदाज। जो आदमी एक विधायकी नहीं जीत सकता, वो आदमी 3 राज्यों का मुखिया बनना चाहता है। और अभी चने की ठाड़ पर एक शब्द है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, अभी चढ़ा करके टिकैत को एक बड़ा नेता बनाया जाएगा, क्योंकि दीप सिद्धू अभी रो रहा है। अभी वो ये कह रहा है कि मैं पीपे में, एक पाइप में अपना जीवन बिता रहा हूं और बिहारी मजदूरों ने मुझे इस समय शरण दिया हुआ है। दीप सिद्धू की आज वो हालत हो गई है। अरे भाई, तुम तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, तुम्हें अच्छा ये आपको नहीं समझ में आता कि अगर ये इतने पाक साफ हैं और जनता के पूरे सहयोग का और जनता की नाराजगी जो मोदी सरकार के खिलाफ है, अगर इन नेताओं को इतना भरोसा है तो ये अपनी गिरफ्तारी क्यों नहीं देते? और अगर ये गिरफ्तारी देंगे तो मोदी सरकार के पास गिरफ्तारी, जेल बचेगा नहीं, जेल में जगह नहीं बचेगी। क्यों आखिर में टिकैत बच रहे हैं? क्यों योगेंद्र यादव बच रहे हैं? क्यों दर्शन पाल बच रहे हैं? क्यों राजवाना बच रहे हैं? क्यों बीएम सिंह बच रहे हैं? जितने भी नेता हैं, इनके अतिरिक्त तो और सारे नेता तो बेचारे दबा दिए गए। चक्कर तो ये है कि अब इनमें कौन बड़ा कौन छोटा, उसकी लड़ाई चल रही है। और फिर मैं कह रहा हूं, और जो कई बार मैं कह रहा हूं, आप मेरे प्रोफाइल पर जाकर देख लीजिए, जितने भी किसान आंदोलन के संबंध में मैंने वीडियो डाले थे, जो जो मैं बोल रहा था उसी हिसाब से घटनाक्रम चला। और अब ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के प्रवक्ता की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है, जिसको यह पता भी नहीं कि आंदोलन किस तरह से चल रहा। और मैं तो एक बहुत अहम सवाल कर रहा हूं कि भाई, दमन तो वहां है ना किसानों का, जहां पर कोई ऐसी बात कर दी गई हो कि किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया हो। कानून आया, आप कानून से असहमत हैं, कानून को सस्पेंड कर दिया जा रहा। यही बात तो है ना। ठीक है, आप कहते हैं इसमें 50 खैर कमियां हैं, बहुत ढेर सारे उसमें कमियां गिनाए, क्यों वही बार बार दोहराया जाए? भाई, खेती, कोई भी व्यक्ति, अडानी अंबानी की इतनी औकात नहीं कि वो पूरे देश के किसानों की जमीन खरीदे। जब इतनी ही बात पर इस देश का एक आम किसान अगर वो उससे कन्विंस हो जाता है, तो भाई इतनी कम ज्ञान के स्तर का इस देश का नागरिक 21वीं शताब्दी की उस चुनौती को सह पाएगा, लड़ पाएगा, जो चुनौती चाइना इस समय पेश कर रहा है। आप समझ सकते हैं, चाइना इसलिए पेश करता है क्योंकि वहां पर सब कुछ सरकार के नियंत्रण में। यहां तो भाई आप ये भी कह रहे हैं कि लाल किले के आरोपियों को सजा दो, और दूसरी तरफ आप 60 से अधिक वकील नियुक्त कर दिए हैं कि एक एक व्यक्ति को बचाओ। 40 आदमी से 100 आदमी आप कह रहे हैं वो गायब हैं, दूसरी तरफ कह रहे हो कि जितने लोग लाल किले पे थे उनका तो वीडियो फुटेज है, उनको गिरफ्तार करो। तो ये खैर, ये लोकतंत्र में इस तरह की बातें तो चलाई जाती है। दिल्ली पुलिस अपना काम करेगी, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम करेगी, इससे पीछे तो ये मोदी सरकार नहीं हट सकती, क्योंकि अगर ये हटी तो उस जनता का वो विश्वास खो देगी जिस जनता के विश्वास पर मोदी सरकार कायम है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये कानून वापस नहीं होंगे, सस्पेंड हो सकते हैं कुछ समय के लिए। अब टिकैत ने ये कहा कि भाई अभी तक तो हम कानून वापसी की बात कर रहे हैं, अब एक ऐसा समय आएगा कि कहीं हमें गद्दी वापसी की बात ना करें। तो टिकैत साहब, पहले आप अपने स्तर तो इतना बढ़ाइए, पहले तो आप देशद्रोह के आरोप से मुक्त होइए। अभी आप हीरो बन रहे, आप में इतनी ताकत है। मैं आज एक बात कहता हूं, अगर राकेश टिकैत को, अगर योगेंद्र यादव को, दर्शन पाल को, राजवाना को, इनमें से जितने, और ये सिद्धू और लखा, इन सबको तो छोड़ दीजिए, सब तो एक अच्छे खासे गुंडे हैं, बदमाश हैं ये सब, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर इन बड़े नेताओं को इतना भरोसा है कि पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इससे आगे बढ़ भी नहीं सकते, यहाँ के किसान, दिल्ली के किसान अगर इनके साथ हैं, तो इतने में तो मोदी सरकार को घेरा ही, जैसा लाल किले तक तो घेर ही लिए थे। अब संसद घेरना है और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का बंगला घेरना है, इतना ही तो है, इससे ज्यादा तो है नहीं।
और एक ऐसी स्थिति लाना है कि फिर गोली चलाई जाए, आपातकाल की स्थिति हो और पूरे देश में फैला दी जाए बात, और वो सरकार करेगी नहीं। समस्या यही है कि जितने दिन ये आंदोलन बढ़ रहा है, और याद करिए, फिर मैं कह रहा हूं, आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, मैंने ये कहा था, इस आंदोलन को जितने दिन बढ़ाया जाएगा उतने ही दिन ये क्लियर होगा कि कितनी देश विरोधी ताकतों की शक्तियां जो हैं वो किस तरह से बिखरी हुई हैं, वो एक साथ इकट्ठा होंगी। अभी तो और कुछ भी होगा, लेकिन किलेबंदी हो चुकी है, इसका विरोध है, और उसी किलेबंदी का, उसी तारबंदी का पूरा विजुअल इंटरनेट कट हो गया। रेहाना और मियां खलीफा, फिर मुझे नाम पर हंसी आ जा रही है, मियां खलीफा और रेहाना जैसे ही आते हैं तैसे ही ये होता है कि इंटरनेट कट, दिल्ली में इंटरनेट कट और किसानों के साथ अन्याय। अब रेहाना किस समय पे, किस अंदाज में, किस दशा में उन्होंने ये ट्वीट किया है, सॉरी टू से, मैं सामान्य प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर नहीं सकता। हाँ, एक दो लोग होते, समवयस्क होते, तो मैं ये बात भी कह देता, शायद किसी दूसरे मूड में रही होंगी वो, उन्होंने ये बात कह दी, क्योंकि फिल्म की शूटिंग वगैरह भी होती रहती है। तो ये है रेहाना, ये है मियां खलीफा, और अब ये भारत का भविष्य तय करेंगी। तो इस देश के सामान्य लोग, जो टैक्स पेयर हैं, जो आम जनता है, और इस देश का असली किसान, हम आप सब किसान के ही बेटे हैं, किसान से तारुफ रखते हैं, खेती किसानी को जानते हैं, समझते हैं। जो भी इसमें से जितने नेतृत्व कर रहे हैं, एक दो को छोड़ करके कोई भी खेती किसानी पर बात कर सकता है, और खेती किसानी के सीमाओं को, खेती किसानी की ताकत को हम समझते हैं। लेकिन क्या मैं फिर कह रहा हूं कि राकेश टिकैत को आप किसान मानते हैं? वो आदमी इंडस्ट्रिस्ट है, करोड़ों का आदमी है, कैसे बन गई ताकत? खैर, ये राकेश टिकैत जाने, और वालियान खाप के वो लोग जाने, जो आज मूछों पर ताव देकर के ट्रैक्टरों से वो आ रहे हैं, वो शील्ड बनाए गए हैं, वहां पर किसानों को इकट्ठा करके बीच में इस तरह के ये भेड़िए तो बैठे ही रहेंगे। और सोशल मीडिया से जुड़े लोग, टीवी चैनल्स पे और सोशल मीडिया से जुड़े कुछ लोग, हमें भी कल किसी ने कहा कि आप का टीआरपी खूब अपना बढ़ा सकते हैं, अपने पेज का, हार्टअटैक इंडिया का, बस आप एक दो बार वहां जाइए और इस तरह से करिए। मैंने कहा कि जिंदगी में नमक रोटी से ही जिंदगी कट जाए, ऐसे जगह नहीं जा सकता जहां पर राकेश टिकैत जैसा घोर देश विरोधी अपॉर्चुनिस्ट वहां पर किसान नेता बन के बैठा है। मैं फिर कह रहा हूं, जो व्यक्ति आरोपी है, लाल किले का जो 7 घंटे का दिल्ली का अराजकता का जो दौर चला, उनके आरोपियों को आप किसान नेता मान रहे हैं, और आप 24 घंटे की खबरों में आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको ये माना जाए कि इनसे सरकार कब बात करेगी। सरकार बात करे अगर ये सरकार की मजबूरी हो, और सरकार अगर इसी स्तर पर इन लोगों को बढ़ा करके इनसे बात करेगी, तो सरकार का भी स्तर क्या होगा ये सरकार समझती है। क्योंकि अभी तो राकेश टिकैत मूंछों पर ताव दे रहे हैं, अभी तो ट्रैक्टर बुला करके और जीत के बाद 50 लाख ट्रैक्टर के साथ हरमंदिर साहब जाने की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन इस देश का 135 करोड़ जनमानस जिस दिन नाराज होगा, उस दिन का एहसास राकेश टिकैत को नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये अपॉर्चुनिस्ट है, लेफ्ट लिबरल गैंग के ये बिके हुए लोग, ये इनके बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, जो अपना काम सुबह से शाम तक करते हैं। हम तो कोई एक दो वीडियो देते हैं भाई, और पूरे खबरों को मंगाते हैं, देखते हैं, और विश्लेषण का जो तौर तरीका है उसके हिसाब से आप बात करते हैं। लेकिन आप देखिए, सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई है, इस समय बाढ़ सी आ गई है, और अर्थ अनर्थ से लेकर के जितनी बातें हो सकती है वो की जा रही हैं। लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूं, मियां खलीफा और रेहाना की एंट्री के बाद यकीन मान लीजिए, एक बात फिर मैं कह रहा हूं, गौर से सुनिए, सीएए को फिर से जिंदा करने के बीज बोए जाने शुरू हो गए हैं, और इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन के निर्देशन में पाकिस्तान सक्रिय हो चुका है। लेकिन डर है इन लोगों को, डर है बैठे इन चीन और पाकिस्तान के परस्तों को, जो लेफ्ट लिबरल गैंग के रूप में हमारे सामने आते हैं, कि बात कहीं सीए पे पहुंची तो मोदी सरकार उड़ा लेगी बात को। और इसलिए ये आंदोलन अभी सीए का नहीं हो पाएगा। हालांकि सर्जिल इमाम, मैं उस पर चर्चा, ये सब खबरें
देते रहते हैं लोग, मैं इसको मानता ही नहीं। मत सर्जिल इमाम घोषणा कर चुका हो तो कहता है हिंदू हिंदू जनमानस सड़ गल चुका है, अब आप प्रतिक्रिया कर दें तुरंत। नहीं, ये प्रतिक्रिया अभी नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी बैठ करके ये देख रहे बड़े समझदार लोग हैं, जिनको आप समझते हैं कि ये इस्लाम के नाम पर और अन्य बातों के नाम पर ये सब कर लेंगे। ये सब अभी फंडिंग कर रहे हैं और इस देश को इतने गर्त में ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इनके घर में खाना तो बन रहा है, लेकिन खाने का एक अंश जो है ना, वो किसानों के नाम पर, किसानों पे के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। यकीन मानिए कोई सिंपैथी नहीं, सिर्फ सिंपैथी इस बात के लिए है कि ये लोग उस मोदी सरकार को तहस नहस करना चाहते हैं, जो मोदी सरकार भारत हर भारतीय की आंखों का सितारा है। अब उसमें कोई भी है, जो है वो माने, जो नहीं है वो नहीं माने। अब मैं किस पर संकेत कर रहा हूं ये आप साफ समझ सकते हैं। कुछ लोग तुरंत सर्जिल इमाम पर लगे, उसने तो हिंदू समाज पर कर दिया। अरे सर्जिल इमाम एक नहीं भैया, इस समय कम से कम 1 लाख सर्जिल इमाम इस समय सक्रिय हैं। आपको पता ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता है। 8-10 को तो मैं जानता हूं, जो किस तरह से नाम बदल के बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। कितनी सक्रियता है इस देश में किसान और किसानियत को लेकर के। इस समय उनको जो दर्द हो रहा है, जो नमाज पढ़ने के अलावा और सिर्फ इस्लाम के अलावा दूसरी बात नहीं जानते थे, उस समय भारत के किसानों को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। समझिए अब आप, ये वही खेल है जो चला है पंजाब से, और उस पंजाब में जो पैसा आ रहा है वो पैसा किसका है? जो इतनी सप्लाई ड्रग्स की होती है जिससे पंजाब बर्बाद हो चुका है, वही इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान। अभी भी अगर आप लोग समझ रहे हैं, एक दिन आएगा तब आप लोग मानेंगे और तब आप लोग समझेंगे। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि इस किसान आंदोलन को लेकर के फ्रस्ट्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। जो लोग उछल रहे हैं किसानों के नाम पर, कुछ लोग इतना कन्विंस हो चुके हैं कि उनको लगता है कि भाई बात मान लेनी चाहिए। बात मानी गई नहीं तो यकीन मानिए इस देश में आपको वो हर कुछ देखना पड़ेगा जिसको न देखने के लिए आप कृत संकल्प हैं। इसलिए बात तो इस अंदाज में माननी ही नहीं है। बात यही है, लोकतंत्र में यही ना भाई कि आपको नहीं पसंद, सस्पेंड करते हैं, चलो बात करो। वहां तो नहीं है, लेकिन यहां तो अक्टूबर तक की घोषणा, यही राकेश टिकैत अक्टूबर तक की घोषणा कर चुका है और यही राकेश टिकैत 2024 तक घोषणा कर चुके हैं। तो खैर 24 तक तो राकेश टिकैत शायद पानी पिलाने वाला भी उन्हें कोई नहीं आएगा। यकीन मानिए राकेश टिकैत भी अपना हसर जानते हैं। ये 30-35 संगठनों के ये तथाकथित किसान नेता, जिनको मैं किसान नेता नहीं कह रहा हूं, ये भी अपना हसर जानते हैं। और दीप सिद्धू जैसे तो बेचारे इस समय रो रहे हैं, छिप रहे हैं। लेकिन देखिए किसी पंजाबी ने नहीं दी उसको शरण में, कह भी रहा है बेचारा कि किसी बिहार के लिए, पंजाबियों से अच्छे तो बिहारी हैं जो हमें शरण दिए हुए, शरण देगा इस देश का आम आदमी। क्योंकि दीप सिद्धू भी एक हथियार था। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें, मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी भी एक स्तर पे हथियार ही है, क्योंकि राहुल गांधी का स्तर सब समझते हैं। वो ऐसे नेता बेचारे अभी नहीं हो पाए कि जो एक एस्टैब्लिश्ड हो। अब लेफ्ट लिबरल गैंग चूंकि इसमें कई बड़े घात लोग हैं, राहुल गांधी जैसे समझदार, इतने समझदार वो हैं, उनको सिंबॉलिकली वो खड़ा करके वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मोदी राज में चल नहीं सकता, समस्या यही है, मोदी राज में नहीं चल सकता। सब मजबूर हैं एक बिल में छिपने के लिए। इसलिए कुछ ऐसे स्वनामधन्य पत्रकार जो बड़े बड़े टीवी चैनलों के संपादक रहे, वो राकेश टिकैत के सामने गन माइक लगा के बेचारे अपना यूट्यूब का बैठने को मजबूर है। कभी नहीं, राकेश टिकैत के पास तो कभी नहीं जाए, चाहे कोई भी कुछ स्थिति में हो जाए। हमें किसी ने कहा, ऑफर दिया कि यार वहां 1-2 बार जाइए, आपको किसी भी समस्या नहीं, पैसा वैसा सब मिल जाएगा। आप सोचिए किस तरह से चीजों को किया जा रहा है, और संसद में जो कुछ भी हो रहा है वो चलता रहता है, लेकिन सरकार का काम या संसद का कोई भी समय बर्बाद नहीं हो रहा। किसान आंदोलन का हसर समझिए, इतनी जल्दी ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी मियां खलीफा के बाद अब इंतजार करिए कि मियां खलीफा, आज 4-5 सुंदरियां जो आई, वो प्रकारांतर से उनका जो व्यवसाय है उसके बारे में एक नागरिक जो है वो अच्छी तरीके से अगर
भला मानस है तो बात नहीं करना चाहेगा, कम से कम अपने घर परिवार में तो। अब मियाँ खलीफा के बारे में हमारे आपके बच्चे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊं कि मियाँ खलीफा क्या है? मैं तो नहीं बता सकता, इतना ही बोलूंगा भाई पॉर्न स्टार है। वो पूछे पॉर्न स्टार क्या है, तो फिर उसको विस्तार से बताओ। वो पॉर्न स्टार जो है वो इस समय इंटरनेशनल स्तर पर इस किसान आंदोलन को हाइप करने के लिए हायर किए गए। कुछ लोग कहते हैं उनको हायर करने की कई हजार करोड़ के मालिक हैं। पैसे पे बिकने वाली ये महिलाएं, चंद महिलाएं, इनका कोई दीन धर्म है? ये किसी पे भी बिक सकती हैं। अब इनकी फंडिंग कहां से? यही तो बात मैं कहता हूं, इनकी फंडिंग उस साम्राज्यवादी चीन से है जो वामपंथी चोले में इस समय पूरी दुनिया को हिलाने का दमखम रखता है। और अमेरिका में भी जो कुछ भी हुआ उसमें भी वामपंथियों का हाथ है। इस समय आने पर अमेरिकियों को पता चलेगा, लेकिन भारत की जनता इससे वाकिफ है, क्योंकि पूरा भरोसा है कि ये सरकार जिसे उसने बहुमत दिया और बहुमत से गद्दी पर बैठाया और जिसने कानून लाया, उस कानून की आड़ में 90 दिन एक तहरीर चौर बना करके दिल्ली को पूरी तरह से बंधक बना रखा। 70 दिन से दिल्ली बंधक बना। दिल्ली के लोग बंधक बन करके दिल से, शान से आगे बढ़ने की क्षमता डेवलप कर चुके हैं। इसलिए राकेश टिकैत, वैसे तो आप एक इस खेल के एक पात्र हैं, मैं बार बार ये कहता हूं, महीनों से ये बात कहता हूं, आप में इतनी ताकत नहीं कि आप इस सरकार की गद्दी को हिला पाए, क्योंकि 135 करोड़ जनता का 90% जनता का भरोसा मोदी सरकार के साथ है। यकीन न मानना तो देख लेना बंगाल चुनाव में। 2024 की तो बात बहुत दूर है, 2024 में तो वो जनमत मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बात अभी आपको ये हाइप लग सकती है, लेकिन आप यकीन मानिए, देखिएगा बंगाल चुनाव का रिजल्ट और अन्य राज्यों के चुनाव के रिजल्ट क्या होने वाले हैं। रही बात किसान आंदोलन की, तो अगर किसानों की समस्या है तो 11वें दौर की बातचीत के बाद कृषि मंत्री का जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव पर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ये नेता जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, किसी पार्टी का मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो जग जाहिर है, वो किसी भी कीमत पर मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उसकी हद अभी फिलहाल मियां खलीफा से लेकर के रेहाना तक पहुंची है। उसके आगे क्या होगा देखते जाइए, देखते रहिए। और बस इस नाटक और नौटंकी को देख करके जो जो कोफ्त होती है, जो नाराजगी है, उसको दिल में रखे रहिए। समय आने पर इन्हें जवाब जरूर दिया जाएगा। इस लाइव में इतना ही। अगर आपको लाइव पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल हार्ट ऑफ इंडिया को फॉलो करिए फेसबुक पर, और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपसे निवेदन है। अगर आपको अच्छा लगता है, मैं भी इस देश को पसंद इसलिए करता हूं क्योंकि हमारे खून में इस देश का एक एक व्यक्ति वो हमारा ताकत बन के बहता है। इसलिए देशवासी कहीं से भी निराश ना हो, परेशान ना हो, हताश ना हो। ये जलजला आया है, ये शांत जरूर होगा, क्योंकि 135 करोड़ भारतीयों का ये पूरा भरोसा है। जय हिंद।